हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट लेंथ एंड मोशन। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 और 2 चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसका पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 और 2 में हमने मेजरमेंट के बारे में देखा कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं, किससे लेते हैं मेजरमेंट। अगर कोई कर्व चीज़ है तो उसका मेजरमेंट कैसे लेंगे, लेंथ का कैसे लेते हैं, ठीक है, लंबी दूरी तय कैसे करते हैं, शॉर्ट दूरी के लिए क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमने पार्ट 1 और 2 में देखी हैं। ठीक है, अब जो हम पार्ट 3 में शुरू करेंगे, देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन कि मोशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ चल रही है तो वो किस तरीके से चल रही है ना, उसके टाइप्स क्या क्या हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। ओके, टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। हमें एक रेजर लेनी है, उसको सर्टेन हाइट से मतलब एक निश्चित ऊंचाई से उसको नीचे गिराना है। ऑब्जर्व इट्स मोशन। अब इसका हम मोशन देखेंगे, क्या ये सीधी लाइन में गिर रही है नीचे या बिल्कुल एकदम से टेढ़ी मेढ़ी होकर गिरी है। डज इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री। जब एक ऑरेंज को मतलब एक ऑरेंज जब पेड़ से नीचे गिरता है तो डज इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में गिरेगा। हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड। आपने एक रिपब्लिक डे की परेड देखी होगी। रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द परेड। तो आपको जो स्टूडेंट्स मार्च पास करते हैं परेड के दौरान वो आपको याद होगा। डू दे मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते हैं, तो यस। व्हेन अ हैवी बॉक्स इज पुश्ड। जब एक हैवी बॉक्स को हम धक्का देते हैं, इट में ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या ये भी स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो हाँ बिल्कुल ये भी स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। देखेंगे आगे। When an object moves along a straight line, its motion is called linear motion. जब एक ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चलता है ना, जब एक ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चलता है तो इसका जो मोशन होता है वो लीनियर मोशन कहलाता है। ये याद रखना कि लीनियर मोशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। When an object moves along a straight line, its motion is called linear motion. Identify such linear motion in your surroundings. अपने आसपास कोई लीनियर मोशन है तो उसको बताइए कि क्या क्या होता है। बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या सभी चीज़ें जो हैं स्ट्रेट लाइन में ही चलती हैं। यू माइट हैव एंजॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड्स और आर दिस टाइप्स ऑफ मोशन ऑल्सो लीनियर मोशन। आपने जो है कभी पार्क में गए होंगे आप, तो आपने स्विंग्स पर आपने झूला भी झूला होगा एंड मैरी गो राउंड्स भी देखा होगा, उस पर मतलब आपने राइड करी होगी। तो क्या ये सारे ही मोशन लीनियर मोशन है, तो क्या है देखो मैं बताती हूँ आपको। अगर स्विंग्स पर हम झूल रहे हैं तो स्विंग्स में जैसे क्या होता है, आगे गए हम फिर पीछे आए, फिर आगे गए फिर पीछे गए, एक निश्चित इंटरवल के बाद हम आगे जाते हैं पीछे आते हैं, आगे जाते हैं पीछे आते हैं, तो ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, और ऐसे ही मैरी गो राउंड्स पर वो गोल गोल घूमता है, ऐसे 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 घूमता है, तो ये सर्कुलर मोशन होता है। तो सारे मोशन जो है अलग तरीके के होते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। आइए हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। टाई एन इरेजर और अ पोटैटो एट वन एंड ऑफ अ थ्रेड। अब हमें क्या करना है, एक इरेजर को या फिर एक पोटैटो को ले लेंगे, उससे उसका एक एंड जो है थ्रेड से बांध देंगे। अब हमें क्या करना है, होल्ड द अदर हैंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड एंड वर्ल्ड। हमें धागे का दूसरा जो एंड है वो अपने हाथों से पकड़ लेना है और उसको हिलाना है। ऑब्जर्व इट्स मोशन। अब हमें इस मोशन का बताना है। इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज दैट ऑफ अ मैरी गो राउंड। क्या ये जो मोशन है ये बिल्कुल सेम है जैसे कि मैरी गो राउंड का है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पथ। तो जैसे हमने ले लिया, हम मान लीजिए इसको घुमा रहे हैं, गोल 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 घुमा रहे हैं, तो ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ में घूमता है तो इसका जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, कौन सा होता है, वो होता है सर्कुलर मोशन। आगे पीछे घूम रहा है तो ऑसिलेटरी है, और अगर सीधी लाइन में चल रहा है तो वो लीनियर है। इस तरीके से होते हैं। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये धागा था तो ऐसे गोल 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 घुमा रही है, तो ये हो गया इसका सर्कुलर मोशन। ये मैरी गो राउंड अगर माना जाए तो ये भी सर्कुलर मोशन है। लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब क्या करेंगे, टाई एन इरेजर एट वन एंड ऑफ द थ्रेड। हमें इरेजर को उसके एक धागे से पकड़ना है, मतलब उसको बांध देना है इस तरीके से जो पिक्चर में दिखाया गया, ये वाला है ना। हैंग द इरेजर बाई होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड। कीप योर हैंड स्टडी। अपने हाथ को सीधा रखना है और इस तरीके से पकड़ लेना है ना। यूजिंग द अदर हैंड टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज। हमें क्या करना है, दूसरे हाथ को जो है मतलब यूज़ करना है। एंड टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज। हमें इरेजर को एक साइड को छोड़ना है फिर से अदर साइड करना है, यानी कि वो आगे जाएगी पहले फिर वो पीछे आएगी, इस तरीके से होगा। ठीक है, मैं दिखाती हूँ अभी। मतलब वो आगे जाएगी फिर वो पीछे आएगी, इस तरीके से होगा। तो ये हो गया हमारा ऑसिलेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स पोजीशन। किसी भी फिक्स पोजीशन से जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो होगा, मतलब आगे जाएगा पीछे आएगा, तो ये ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। जैसे ये वाला मोशन देखो स्विंग का है ना, ये आगे आएगा बच्चा फिर ये पीछे जाएगा, तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया। टू एंड फ्रो जब होता है किसी चीज़ का, पोजीशन वही होती है, तो इसका जो होता है ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ओके,
टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, हमें एक मेटल स्ट्रिप लेनी है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, होल्ड इट्स वन एंड प्रेस टू अ टेबल, हमें इस तरीके से रख देना है ना, टेबल पर। यू मे यूज़ अ फ्यू बुक्स और अ ब्रिक टू होल्ड, हम इसको पकड़ने के लिए, इसको रखने के लिए मतलब कुछ बुक्स भी रख देंगे इसके ऊपर, या फिर कुछ ब्रिक्स ईट वगैरह रख देंगे जिससे कि मतलब दब जाए। प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट टू गो, हमें इसका जो फ्री एंड है उसको दबाना है और फिर छोड़ देना है। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दिस एंड ऑफ द स्ट्रिप, हमें इस मोशन को देखना है कि ये कौन सा मोशन हुआ। डज इट मूव अप एंड डाउन, क्या ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन, ये भी ऑस्किलेटरी मोशन का ही एग्जाम्पल है, आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे, सब ये जो है ऑस्किलेटरी मोशन होते हैं। ठीक है, चलिए। If an object repeats its path after a fixed interval of time, its motion is said to be periodic. अगर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रिपीट्स इट्स पाथ, अपने पथ को रिपीट करता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो इसका जो मोशन होता है वो पीरियोडिक कहलाता है। जैसे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पथ अगेन एंड अगेन, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है और वो सर्कुलर पथ को बार बार रिपीट कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज ऑस्किलेटरी मोशन ऑल्सो रिपीट्स द मोशन वाइल मूविंग टू एंड फ्रो, जैसे मान लीजिए कोई ऑस्किलेटरी मोशन में है और वो फिर अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये हो गया पीरियोडिक मोशन। बोथ सर्कुलर एंड ऑस्किलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर, दोनों ही जो है ये नेचर में पीरियोडिक रहेंगे, क्योंकि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान ये हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आगे जा रही है कोई चीज़, पीछे आ रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है, तो ये बार बार हो रहा है, तो ये पीरियोडिक माने जाते हैं, क्योंकि इनका जो नेचर है वो पीरियोडिक है, यानी फिक्स पीरियड पे हो रहे हैं, ये फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर ये हो रहे हैं। अब आएगी एक्टिविटी 5.7, लेट अस आइडेंटिफाई। लुक एट द पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रंस पार्क, अब जो पिक्चर दिखाई जा रही है आपको चिल्ड्रंस पार्क की वो देखिए, और विजिट अ चिल्ड्रंस पार्क, या फिर किसी चिल्ड्रन पार्क में जाकर विजिट कीजिए। ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन, क्लासीफाई दैम एज लीनियर, सर्कुलर और ऑस्किलेटरी। आप क्या करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन देखेंगे और इसको क्लासीफाई करेंगे कि इसमें से लीनियर है, सर्कुलर है या ऑस्किलेटरी है। लिस्ट दैम इन टेबल 5.4, गिव योर जस्टिफिकेशन फॉर व्हाई यू पुट ईच इन अ सर्टेन कैटेगरी। आपको जो है टेबल भी फिल करनी है और फिर आपको बताना है कि आपने इस कैटेगरी को क्यों चुना है, किस तरीके से ये हो रहा है। तो देखो हम बताएंगे क्या क्या हो रहा है। तो देखो स्विंग पे अगर झूला झूल रही है ये स्विंग है, ठीक है, तो ये वाला मोशन कौन सा है, ऑस्किलेटरी मोशन, क्योंकि आगे जाएगी पीछे आएगी, आगे जाएगी पीछे आएगी, उसका जो नेचर होगा पीरियोडिक होगा। ठीक है, ऐसे ये स्किपिंग रोप हो रहा है, ये वाला स्किपिंग रोप है, तो ये क्या है, कूदेगा, स्किपिंग करेगा रस्सी से, तो ये ऐसे कूदता रहेगा कूदता रहेगा कूदता रहेगा, तो ये गोल बन जाएगा इस तरीके से, तो ये सर्कुलर मोशन है। क्या है ये, सर्कुलर मोशन। ये मैरी गो राउंड है, तो ये भी सर्कुलर, ये भी गोल गोल घूमेंगे। ठीक है, ये जो है सीसा पे घूम रही है, स्लाइड पे घूम रही है, सॉरी, तो ये कौन सा मोशन है, ये है लीनियर मोशन, क्योंकि सीधी रेखा में आ रही है इस तरीके से, ये सीधी रेखा में आ रही है यहाँ से ऊपर से नीचे। ठीक है, तो यह लीनियर मोशन है हमारा, है ना। ये क्या है, अप एंड डाउन वाला, ये भी ऑस्किलेटरी मोशन है ना, इस तरीके से होता है। और अगर क्लाइंबिंग, ये चढ़ने वाला है, ये स्ट्रेट लाइन में हो रहा है ना, इस तरीके से। ये सारे मोशन मैंने बता दिए हैं, आपको यहाँ पर जो है फिल कर लेने हैं, टाइप्स ऑफ मोशन लिख लेना है और फिर देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, इनको आपको लगे तो आप कर लेना, बाकी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, तो बाकी चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो ही चुका है। कैसा लगा है ज़रूर बताइए, पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, जिन पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।